हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम ज्योग्राफी के लेक्चर की फर्स्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट। आज मैं बेसिक ज्योग्राफी से स्टार्ट करने जा रही हूँ कि ज्योग्राफी का बेस क्या है, ज्योग्राफी शब्द कहाँ से निकला, किसे ज्योग्राफी का भूगोल का फादर कहा जाता है और किस प्रकार ज्योग्राफी आगे आगे बढ़ती चली गई। तो आज की जो मैं लेक्चर है इसमें ही आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से ही निकल जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द कहाँ से निकला? ज्योग्राफी शब्द लेटिन भाषा की जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है व्याख्या करना। पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान भूगोल कहलाता है। तो भूगोल की परिभाषा क्या हुई कि पृथ्वी और उसके ऊपर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उन सब का आपस में जो संबंध है और उसको जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी शब्द जो था उसका उद्भव सबसे पहले किसने किया, कहाँ से ये शब्द निकला? तो इरेटोथीनस द्वारा सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में बताया था कि पृथ्वी गोल है। क्योंकि ज्योग्राफी किसका अध्ययन है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि पृथ्वी गोल है। ये किसने बताया था? ये बताया था हमें अरस्तु ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में, जिसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है वो गोल है। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि भूगोल के मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी ब्रांच का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद आधुनिक भूगोल, जिसे जो आजकल आधुनिक भूगोल मॉडर्न ज्योग्राफी है, उसका पिता किसे कहा गया है? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए अभी तक आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं कि ज्योग्राफी शब्द कहाँ से निकला, ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर किसे कहा जाता है और मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है। भूगोल की बात हुई है तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भूगोल का वो है सोलर सिस्टम, सबसे चर्चित टॉपिक है। तो सन, तो उसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं कि सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो सूर्य है वो सोलर सिस्टम, सौर परिवार के बीच में है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात सबसे पहले कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक थी जिसका नाम था डी रेवोल्यूशन, उसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया था कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के बीच में है। परंतु वो अपनी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए, उसके कई निजी कारण थे उस समय। उसके बाद दूरबीन का आविष्कार करने वाले जो हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो। तो इधर से एक और क्वेश्चन निकलता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किया है गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने ही उसके बाद इस बात को सिद्ध करके दिखाया, कोपरनिकस के जो सिद्धांत था उसको सिद्ध करके बताया कि सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद एक और बात सोलर सिस्टम के बारे में ही, सोलर सिस्टम की बात हो रही है तो यूनिवर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो दूरबीन के द्वारा किसने किया था? तो उसका अध्ययन किया था हारोल्ड ने। हारोल्ड प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन दूरबीन की सहायता से किया था। आर्यभट्ट जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था क्या कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। इसके बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था? उनका नाम था आर्यभट्ट। तो आज की वीडियो से आपको 5-6 क्वेश्चंस मिल गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ।